दोस्तों, ये वाकया एक मौलवी साहब के साथ पेश आया। मौलाना साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। सुबह सुबह मस्जिद में जब बच्चे इकट्ठे होकर मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे, ये सब उसी मोहल्ले के बच्चे थे। बहुत सादा और बहुत अच्छा दौर था। ना ही पढ़ाने वालों को किसी किस्म का लालच था और ना ही पढ़ने वालों को। मौलवी साहब अक्सर बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं लिया करते थे। बस मोहल्ले के लोग उन्हें खाने पीने और नाश्ते का सामान मुहैया कर देते, क्योंकि मौलवी साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी उनके घर वाले नहीं थे। मौलवी साहब तकरीबन 70 साल के हो चुके थे, मगर अभी भी सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते तो किसी न किसी घर की ड्यूटी होती कि उनके लिए नाश्ता भेज दिया जाए। चाय के साथ पराठे, अंडे या फिर सालन होता था। लोग बहुत खुश दिली से मौलवी साहब को नाश्ता भेजते। मौलवी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन रुपए पैसों का उन्हें कोई लालच नहीं था। मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने की उन्होंने कभी कोई फीस या तनख्वाह नहीं ली। मस्जिद का एक कमरा उनकी रिहाइश के लिए मुखातिस था, जहां मौलवी साहब रहते थे। मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत करते और उन्हें इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि उनकी अपनी कोई औलाद या अपना घर बार नहीं है। तनख्वाह की उन्होंने कभी खुद से डिमांड नहीं की। अच्छे कपड़े और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें तमाम मोहल्ले वाले पूरी कर दिया करते। मौलवी साहब बहुत खुश थे। मोहल्ले के लोग भी उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग समझते थे। मस्जिद का छोटा सा सहन था, जिसमें नमाजियों के लिए चटाई पड़े हुए थे, जिन पर वो नमाज अदा करते थे, जबकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अच्छे किस्म के कालीन पड़े हुए थे। लेकिन अक्सर गर्मियों में मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को बाहर बैठकर सहन में पढ़ाया करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का मौलवी साहब के पास मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए आने लगा। बच्चों को नहीं पता था कि यह बच्चा कौन है, लेकिन वो बच्चा उस मोहल्ले का नहीं था। मौलवी साहब से किसी बड़े आदमी ने पूछा कि यह बच्चा कौन है, तो मौलवी साहब ने बताया कि उनके किसी जानने वाले ने उसे उनके पास भेजा है ताकि उसे कुरान पाक पढ़ा दिया जाए। वो ऐसी जगह पर रहता है जहां आसपास मस्जिद नहीं है और उसका घर आबादी से दूर है। वो बच्चा बड़ा खामोश था। हर वक्त खामोश बैठकर सर झुकाए पढ़ता रहता था। बच्चों ने कभी उसे कोई फालतू बात करते हुए नहीं देखा। अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, मगर वो बच्चा किसी से कोई बात नहीं करता था। मौलवी साहब कोई भी हुक्म देते तो फौरन उनका हुक्म सुनता। अगर नाश्ते के बर्तन किसी के घर वापस पहुंचाने होते तो वो फौरन उठकर भाग पड़ता। काम बहुत मुस्तैदी से करता था। जबकि दूसरे बच्चे अक्सर काम में सुस्ती करते तो मौलवी साहब से उनको डांट सुननी पड़ती। एक दिन बारिश हो रही थी और उस दिन कुछ ही बच्चे मस्जिद में पढ़ने आए थे। बच्चों की तादाद बहुत कम थी। बारिश में वैसे भी बच्चे बहुत कम मस्जिद में आया करते थे और वो लड़का भी खामोशी से सर झुकाए पढ़ने में मगन था। मौलवी साहब अक्सर खुशी के मूड में होते तो बच्चों के सामने दिल की बातें करने लगते। मौलवी साहब उस दिन मूड में थे। कहने लगे कि आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि कश्मीर के सुर्ख और लजीज सेब खाऊं। मुझे तो बड़े ही पसंद है कश्मीर के सेब। मौलवी साहब इतना कहकर खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद कोई काम याद आया तो उठकर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। फिर कुछ लम्हों के बाद मौलवी साहब बाहर आए तो उनके चेहरे पर हैरत नुमाया थी। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का सेब था। मौलवी साहब कहने लगे कि ये सेब अंदर पड़ा हुआ मिला है, तुम बच्चों में से तो किसी का नहीं है। बच्चों ने इनकार में सिर हिला दिया। मौलवी साहब हैरत से सेब को देखने लगे और फिर बैठ गए और कहने लगे, हैरत है, सेब तो कश्मीरी है और मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए ही भेज दिया हो। बच्चे मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, मगर उस वक्त बच्चों में इतनी अक्ल नहीं थी कि उनकी बातों को समझ सकते। मौलवी साहब मज़े लेकर सेब खाने लगे। बच्चों को इस बात का कुछ पता नहीं था कि सेब कहाँ से आया। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त पढ़ते हुए मक्खियाँ बहुत भिनभिना रही थी और मौलवी साहब उनकी वजह से बहुत बेजार मालूम हो रहे थे। कहने लगे कि आज हब्स बहुत है, अगर हवा चल रही होती तो मक्खियाँ यूं मुझे तंग नहीं करती। मौलवी साहब ने इतना ही कहा था कि हवा का एक तेज झोंका कहीं से आ गया और हवाओं के जोर की वजह से एकदम भिनभिनाती हुई मक्खियाँ कहीं गायब सी हो गई। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए कि एकदम अचानक ये क्या हुआ। जब से वो बच्चा पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास आने लगा था,
तब से ही अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। मस्जिद के एक कोने में एक पत्थर से बनी हुई बड़ी सी टंकी थी और टंकी के साथ ही एक कुआं था। कुएं से टंकी में पानी भरा जाता था ताकि नमाजियों के लिए वुजू का बंदोबस्त किया जाए। टंकी भरने के लिए हर बच्चे की ड्यूटी लगाई जाती कि फला बच्चा टंकी भरे। मौलवी साहब ने एक दिन उसी पुर इसरार बच्चे को पानी भरने के लिए टंकी पर भेजा। मस्जिद के बैरूनी हिस्से की तरफ एक अलग सी जगह पर वो टंकी थी। बच्चा 5 मिनट में ही टंकी भर कर आ गया। तो मौलवी साहब ने कहा, टंकी भर दी? तो उसने कहा, जी मौलवी साहब। मौलवी साहब हैरानी से पूछने लगे कि 5 मिनट में ही टंकी भर दी? लड़का कहने लगा कि मौलवी साहब आप खुद चल कर देख लो, मैंने टंकी भर दी है। शायद आपको पढ़ाने में वक्त का एहसास नहीं हुआ। मौलवी साहब सर झटक कर रह गए। अगले दिन भी मौलवी साहब ने उसे आजमाने के लिए टंकी भरने भेजा तो वो भी जल्दी से टंकी भरकर वापस आ गया। अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया, मगर खामोश हो गए। बहाने बहाने से बच्चे से कुछ काम लेने लगे। मौलवी साहब को महसूस हुआ कि उस बच्चे में कुछ खास बात थी जो बाकी लड़कों में नहीं थी। एक दिन कुछ बच्चे वहाँ बैठे थे और वो बच्चा पढ़कर वापस चला गया था। इतने में मोहल्ले के हाजी साहब आकर मौलवी साहब के पास बैठ गए। शायद मौलवी साहब ने उन्हें बुलाया था। बच्चे भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगे। मौलवी साहब कहने लगे कि हाजी साहब, मैं तो नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है, मगर जब से आया है मुझे तो सहूलियत सी हो गई है। मेरा हर काम यूं कर देता है जैसे इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। हाजी साहब उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। वक्त गुजरता गया और फिर उसके बाद उस बच्चे को नहीं देखा गया। इस बात को कई साल गुजर गए। मौलवी साहब बहुत बूढ़े और बीमार हो गए। अब वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ाया करते थे। अक्सर औकात अपने कमरे में ही चारपाई पर पड़े रहते। जो बच्चे पहले मौलवी साहब के पास पढ़ते थे वो अक्सर मौलवी साहब के पास चले जाते, उनकी दिलजोई करते और उनसे गुजरे ज़माने के किस्से सुनते। एक दिन मौलवी साहब उन बच्चों को बताने लगे कि क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो मेरे पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आया करता था? तो बच्चों ने झट से कहा कि जी मौलवी साहब, हमें याद है। तो मौलाना कहने लगे कि क्या तुम जानते हो वो लड़का कौन था? बच्चों ने ना में जवाब दिया। मौलवी साहब थोड़ी देर खांसते रहे और फिर बोले कि वो लड़का जिन्नात में से था। ये सुनकर जो बच्चे मौलवी साहब की बातें सुन रहे थे वो हैरत से उछल पड़े और कहा कि मौलवी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब कहने लगे कि बिल्कुल वो लड़का जिन्नात में से था। इस बात का मुझे इल्म शुरू शुरू में नहीं था, मगर बाद में मुझे पता चल चुका था। उस लड़के ने मेरे पास आकर मुझे किसी शख्स के बारे में बताया था कि मैं उसकी बसासत से आपके पास आया हूँ और आपसे कुरान पाक पढ़ना चाहता हूँ। वो एक मुसलमान था, इसलिए मैं उसको कुरान पाक पढ़ने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि ये तो सवाब का काम है। और दूसरा, मैं जानता नहीं था कि वो जिन्नात था या इंसान। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया और उसकी हैरत अंगेज़ और छोटी छोटी कारस्तानियों का अंदाज़ा मुझे धीरे धीरे होने लगा। एक दिन उस लड़के ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब, हमारे घर ख़त्म शरीफ है, आपको हमारे साथ चलना होगा और ख़त्म पढ़ाना होगा। मैंने हामी भर ली और उसे शाम का वक्त दे दिया। वो बच्चा मुझे शाम के वक्त लेने के लिए आ गया। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि उसका घर किस तरफ है। स्टेशन की रेलवे लाइन पार करने के बाद हम काफ़ी देर तक पैदल चलते रहे और हम वीरान इलाके में दाखिल हो गए। मैं बड़ा हैरान था कि वो मुझे लिए कहाँ जा रहा है। मैंने परेशानी से कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तो वो कहने लगा कि मौलवी साहब, आप परेशान ना हो, मैं आपको वापस छोड़ कर आऊँगा। वो मुझे लिए हुए वीरान जंगल में दाखिल हो गया। अब तो मैं परेशान था, चल चल कर थक चुका था। वो मुझे एक छोटी सी गार के सामने ले गया और कहने लगा कि मौलवी साहब, ये मेरा घर है। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो इंसान होकर इस गार में रहता था और वो भी इस वीराने में। बहरहाल उसके कहने पर मैं उसके साथ उस कार में दाखिल हो गया। मैं खुद पर काबू किए उसके साथ अंदर चलता गया। अंदर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मेरी खूब आवभगत की और ख़त्म के लिए सामान रखना शुरू कर दिया। शाम का अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था और मुझे परेशानी लाहक हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म पढ़ाया और कहा कि चलो मुझे वापस छोड़ आओ। जब मैं उठने लगा तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि मौलवी साहब, हम गरीब लोग हैं,
आपकी बहुत खिदमत नहीं कर सकते, मगर हमारी तरफ से ये नजराना रख लो। उसने एक पोटली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें कुछ कोयले थे। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आया कि इतनी दूर आया तो मुझे दे भी क्या रहे हैं कोयले। मैंने कहा, भाई नहीं, ये तुम रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगा, नहीं मौलवी साहब, आप ये रख लो, इसके अलावा आपको खाना भी देंगे। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे खाने का सामान बांध दो। उन्होंने एक बड़े से थैले में मुझे खाने का सामान दे दिया और एक हाथ में कोयले की थैली पकड़ा दी। मैंने खाना उस लड़के को पकड़ा दिया और वो मुझे साथ लेकर वापसी की तरफ चल पड़ा। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतनी दूर भी आया तो मिला क्या, कोयले और थोड़ा सा खाने का सामान। जब स्टेशन के पास पहुंचा तो उस लड़के ने खाने का सामान मुझे पकड़ाया और कहने लगा कि मौलवी साहब, ये रख लो। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और मैं घर के पास पहुंचा। वो लड़का चलते चलते मुझसे कहने लगा, मौलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली, दुआओं में याद रखिएगा। इतना कहकर वो लड़का वापसी के लिए मुड़ गया। खाने पीने का सामान मैंने पकड़ लिया और कोयले निकाल निकाल कर बेकार समझकर फेंकना शुरू कर दिए। मैं कोयला फेंकता चला जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते मेरे पास 2-4 कोयले ही रह गए थे। मैंने वो चारपाई पर रख दिए और बैठकर सोचने लगा कि खामखा इतनी तकलीफ की, चल चल कर भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी। मैंने थैला उठाकर खाने का सामान निकाला तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि खाने पीने का सामान जो उन्होंने मेरी आंखों के सामने डाला था वो ख़राब हो गया था। मैं बड़ा हैरान था कि अचानक मेरे जहन में एक झमाका हुआ और मैं सारी बातें समझ गया कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि जन्नात के गिरोह में से थे। मैंने फौरन कोयले की थैली निकाल कर देखी तो ये देखकर हैरान रह गया कि जो चंद बचे हुए कोयले थे वो मेरे सामने सोने की तरह जगमगा रहे थे। वो सोने की टुकड़ों में बदल चुके थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हो गया, लेकिन मैं सारी बातें समझ चुका था कि वो जिन्नात थे और वो बच्चा जिन्नात में से था। मैं सोचने लगा कि मैंने सारे कोयले क्यों फेंक दिए। मैं उठकर फौरन वापसी की तरफ भागा और स्टेशन के पास जाकर कोयला ढूंढने लगा। मैं इधर उधर दौड़ता रहा और काफ़ी देर तक तलाश किया, मगर मुझे वो कोयले के टुकड़े ना मिलने थे और न मिले। शायद उस लड़के को मालूम हो गया था कि मैं कोयले के टुकड़े फेंकता चला जा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे कोयले के टुकड़े फेंक रहा था तो मैं शायद उस लड़के ने वो टुकड़ा उठाकर अपने पास रख लिए थे। रात में मैं सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया। सुबह सुबह उठकर मैंने एक मोहल्ले के आदमी को साथ लिया और दोबारा उन रास्तों पर जाकर कोयले को तलाश करने लगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे कोई कोयला नहीं मिला। मैंने उसका दोबारा घर जाकर भी देखने की कोशिश की कि शायद वो मुझे मिल जाए, मगर मुझे अच्छी तरह याद है मैं उसके साथ जिस जगह गया था वहाँ पर किसी कार का नामो निशान नहीं था और ना ही वहाँ कोई टीला था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाक़या? अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।